नमस्कार साथियों, स्वागत है टॉक विद सुजीत पर। मैं हूं सुजीत कुमार। आज चर्चा करने वाला एक नए टॉपिक में जो इंडिया के लिए बड़े गर्व की बात है। इंडिया ने अभी अग्नि प्राइम मिसाइल टेस्ट किया है, वो भी ट्रेन ट्रेन से, यानी ट्रेन के ऊपर लंचर बना के ट्रेन के थ्रू अग्नि प्राइम मिसाइल को लॉन्च किया गया है, जिससे चाइना और यूएस की टेंशन बढ़ गई है कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ कुछ ही देशों के पास थी। अभी हम आगे देखेंगे किन किन देशों के पास पहले से ये टेक्नोलॉजी थी और अब इंडिया भी इसमें शामिल हो चुका है। आइए देखते हैं पूरा पृष्ठभूमि क्या है। देखिए, मिसाइल प्रणाली में मोबाइल लॉन्च का महत्व। जो भी मोबाइल लॉन्च बोले तो मतलब वो चलता फिरता, मतलब हम कहीं से भी उसको लॉन्च कर सके, तो ये ट्रेन सबसे बड़ी बहुत बढ़िया ऑप्शन है। ट्रेन के ऊपर ही लॉन्चर को फिट करके मिसाइल को टेस्ट किया गया है, अग्नि प्राइम। ठीक है। गतिशील एवं बचाव क्षमता, देखिए सर्वाइबिलिटी है इसमें, क्योंकि ये मूवमेंट है, कभी भी मतलब दुश्मन को इससे पता नहीं लग सकता कि पहले से ये मिसाइल कहाँ पर रखी है, या फिर उसके लोकेशन का अनुमान नहीं लगा सकता, क्योंकि ये चलता फिरता रहता है और ये हम कहीं से भी इसको हिट कर। देखिए, पहली हिट से सुरक्षा है, यानी फर्स्ट स्ट्राइक डिफेंस है, यानी कि ये दुश्मन एक बार में इसको हिट नहीं कर सकता, पर ये दुश्मन को जरूर हिट कर सकता है। ठीक है। आगे देखिए इसकी लॉन्चिंग कैसे हुई, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए पीछे जो बैकग्राउंड में इमेज दिख रहा है, ये है ट्रेन पे जो इसका लॉन्च पैड बना हुआ है, यहाँ से लॉन्च हुआ है। मैं आपको लॉन्च होता हुआ फोटो भी दिखाऊंगा आगे। देखिए, तिथि है 24 और 25 सितंबर की रात। जो 24 की रात हुई 25 में सुबह, तो उस रात देर रात सितंबर 2025 को अग्नि प्राइम, सॉरी 5 नहीं, अग्नि प्राइम का टेस्ट हुआ, वो भी लॉन्चर, ट्रेन लॉन्चर के उसको। रेंज इसका 2000 किलोमीटर का है। लॉन्च जो है रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर, रेल नेटवर्क पर दिख रहा है यहाँ पे। देखिए मतलब जो भी लॉन्च हुआ वो ट्रेन में, मतलब इसके ट्रेन पे लॉन्चर को फिट किया गया और इसे लॉन्च करके देखा गया। ये परीक्षण भी सफल रहा। देखिए उद्देश्य क्या है, वास्तविक ऑपरेशन स्थिति में परीक्षण। अगर वास्तविक ऐसा ऑपरेशन करना हो तो हमारा सिचुएशन ऐसा है कि जो हम इस पे अब ट्रेन के थ्रू उसको लॉन्च कर सके अग्नि प्राइम को, तो हम कर सकते हैं, क्योंकि ये परीक्षण हमारा सफलतापूर्वक टेस्ट हो गया है। ठीक है। इसे चाइना और यूएस की जो भी टेंशन है वो बढ़ गई है। पाकिस्तान का तो पागल ही हो जाएगा देख के कि भाई ये क्या टेस्ट कर लिया इंडिया ने। देखिए इससे पहले ना कुछ ही देशों के पास ये मिसाइल थी। आगे देखिए इसका विवरण देखते हैं कि मतलब इसका फायदा क्या। देखिए ये लॉन्च होता हुआ तस्वीर जो आपको दिख रहा है, ये तस्वीर है। देखिए रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्लस कैनिस्टर सिस्टम, इसमें कैनिस्टर सिस्टम लगा हुआ है। जो लॉन्चिंग करने का टेक्निक है वो, मिसाइल का रेंज है 2000 किलोमीटर। मार्गदर्शन है आईएनएस प्लस जीपीएस के थ्रू इसको मतलब कंट्रोल का, सैटेलाइट के आधारित है ये, मतलब इसके थ्रू ये कंट्रोल, इसका मतलब कि नेविगेशन सिस्टम जो भी है इसको कंट्रोल किया जा सकता है कि दिशा में जाके वार करे। इसकी विशेषताएं क्या है, रेल नेटवर्क पर गतिशीलता, छुपी हुई स्थिति, स्वतंत्र लॉन्च की क्षमता। देखिए तीनों का मतलब क्या है कि जो हमारा मतलब इसका लोकेशन जो है चेंज होता रहेगा, यानी दुश्मनों के लिए टारगेट करना इसको आसान नहीं होगा। और सब लॉन्च पैड क्या है, वो स्थिर है, यानी दुश्मनों को अगर खुफिया तरीके से पता लग गया कि यहाँ पे लॉन्च पैड है तो दुश्मन उसको तबाह कर सकता है। पर इस पे क्या है कि अगर पता भी लग गया तो आज पता चला तो पता नहीं कल को ये वहां रहेगा कि नहीं रहेगा, हम इसको आसानी से मूव कर सकते हैं। तो दुश्मन के लिए इस पे हिट कर पाना बहुत ही मुश्किल है, और ये छुपा हुआ माना जाता है क्योंकि दुश्मन को पता नहीं लगता है। और स्वतंत्र लॉन्च क्षमता, मतलब ये कहीं भी रहे वहां से इंडिपेंडेंट तरीके से लॉन्च कर सकता है मिसाइल को, और इसका हिट मतलब ये किसी भी दुश्मन को हिट कर सकता है जहां भी हिट करना चाहे। ठीक है। आगे देखिए विश्व स्तर पर भारत की स्थिति क्या है। देखिए रूस, सोवियत संघ, रेलवे आधारित आईसीबीएम सिस्टम पहले से मौजूद है रूस के पास। ठीक है, पहले सोवियत संघ हुआ करता तब से मौजूद है यहाँ पे। देखिए चाइना ने DF-41 मिसाइल को रेलवे परीक्षण किया 2016 में, चाइना ने भी परीक्षण कर लिया था। मतलब आज से करीब करीब 9-10 साल पहले ही चाइना ने इसको कर चुका है। ठीक है। देखिए अमेरिका में क्या अभी अध्ययन स्तर है, सार्वजनिक तैनाती सीमित है, यानी अमेरिका के पास ये टेक्नोलॉजी है पर लिमिटेड है, सब जगह इसने मतलब इस चीज़ को अपनाया नहीं है। तो आगे ये भी और उन्नत तरीके से विचार कर रहे हैं अमेरिका। देखिए इंडिया को भी विचार करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया की जो रेंज है ना वो सिर्फ 2000 किलोमीटर की है, जो कि आईसीबीएम के आधारित जो है कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। उसको अगर टेस्ट कर लेता है अग्नि 5 को इंडिया, तो आईसीबीएम में भी इंडिया भी लिस्टेड हो जाएगा। देखिए उत्तर कोरिया भी दावा किया था 2021 में कि इसने भी ट्रेन के ऊपर से मिसाइल लॉन्च करने का मतलब सिस्टम प्राप्त कर लिया है। तो देखिए भारत के लिए बड़ी गर्व की बात है कि इसने मिसाइल लॉन्च सिस्टम वो भी ट्रेन के थ्रू कर लिया है। देखिए चाइना का जो न्यूज आया था 2016 में आया था ये, कि चाइना टेस्ट न्यू मोबाइल मिसाइल कैपेबल ऑफ हिटिंग ऑफ यूए ऑल ऑफ अस। देखिए ये जो है DF-41 मिसाइल है जो ट्रेन के ऊपर चाइना ने टेस्ट किया था। इसी तरह नॉर्थ कोरिया ने भी दावा किया था, उसका भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए नॉर्थ कोरिया मिसाइल टेस्टिंग अंडरस्कोर, ये भी ट्रेन के ऊपर से टेस्ट किया था, ये 2021 में किया था। ठीक है, 2021 का न्यूज़ था इसका। अभी हाल फिलहाल भारत ने भी इसको कर लिया। देखिए इसकी एडवांटेज क्या है,
तो रणनीतिक गतिशीलता स्ट्रेटेजिक मोबिलिटी है कि हम जिधर चाहे अपने हिसाब से इसको मूव कर सकते हैं और वहां से हम हिट कर सकते हैं दुश्मन को। दुश्मन के लिए इसका अनुमान लगाना कठिन है कि ये मिसाइल कहाँ पे, मतलब लॉन्चर कहाँ पे रखा गया है, कहाँ से नहीं है। तेजी से प्रकृति क्विक रिएक्शन है ये, मतलब इस पे अगर इसको हम एक्टिवेट करते हैं सिस्टम को, तो ये तुरंत ही मतलब रेडी मोड में आ जाएगा, एक्टिवेट मोड में आ जाएगा, हम इससे हिट कर सकते हैं। दूसरे हिट सेकंड स्ट्राइक क्षमता, यानी कि ये सेकंड स्ट्राइक भी कर सकते हैं। मान लीजिए फर्स्ट हिट हमने कर दिया तो इसके तुरंत दूसरा हिट भी कर सकते हैं, इस पर क्षमता होता है। देखिए स्थिर साइलों के अधिक सुरक्षा, जो स्थिर साइट है, जो भी मतलब जहाँ पे हम लॉन्चर पैड बनाया है जो कि मूव नहीं कर सकता, हमारा फिक्स साइट है, उससे ज़्यादा अधिक सुरक्षा है क्योंकि ये मूव कर सकता है। हम यहाँ से कहीं से भी इसको कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं मिसाइल को। देखिए इसके डिसएडवांटेज क्या है, इसके चुनौतियाँ क्या आने वाला है। तो देखिए रेलवे नेटवर्क पर सुरक्षा की चुनौतियाँ है। देखिए ये रेलवे सिस्टम पर आधारित है, अगर दुश्मन चाहे तो रेलवे नेटवर्क को ही बोलेगा कि क्षति पहुंचा देते हैं ताकि ये चीज़ रुक जाए, तो उस पर ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी हमारे रेल नेटवर्क पे। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि इंडिया में आए दिन हम देखते हैं कि ट्रेन जो चल रही है वो डीरेल हो गई, यानी पटरी से उतर गई, ट्रेन पलट गया। तो ये सब मतलब जो कमियां है रेलवे ट्रैक की इंडिया में, वो सब ठीक करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर मान लीजिए कि मिसाइल से भरा हुआ लॉन्चर अगर ट्रेन कहीं मूव कर रहा है, अगर वो डीरेल हो जाए, वो कहीं गिर जाए, तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे वारहेड और वो मतलब मिसाइल की टेक्निक उसमें लगी हुई है, वो ब्लास्ट होने की वजह से। तो ये चीज़ें देखनी पड़ेगी। टेक्निकल जटिलता, यानी जो भी हमारी टेक्निकल चीज़ें हैं उसमें फिक्स करना थोड़ा सा मुश्किल है, पर पॉसिबल है, हम कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, उसमें हीट की समस्या होगी कि मतलब ज़्यादा गर्मी पैदा होता है, पर हम इस चीज़ को मतलब जो भी समस्या है इस चीज़ को हम ओवरकम कर सकते हैं, ट्रेन के अंदर फिक्स कर सकते हैं। देखिए इसका खर्च क्या होता है, लागत अधिक होता है, यानी जो भी इसकी कॉस्टिंग आती है, जो फिक्स्ड लॉन्चर होते हैं उनसे ज़्यादा कॉस्टिंग इस पर आती है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भरता है, यानी जो भी है इसके लिए स्पेशल बॉगी बनाना पड़ेगा हमेशा ट्रेन में, मतलब आम जैसे नॉर्मल ट्रेन में बॉगी होती है उस बॉगी पे हम लॉन्च नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमेशा पूरा लॉन्च पैड वाला बॉगी बनाना पड़ेगा, तो जाके हम इसे कर सकते हैं। संचार व नियंत्रण कठिनाइयाँ, देखिए अगर कहीं दूर दराज के क्षेत्र में कंट्रोलिंग ये चला जाता है तो वहाँ पे कम्युनिकेशन हो पाएगी कि नहीं पाएगी, ये सुनिश्चित करना पड़ेगा हमें। अंतर्राष्ट्रीय कानून जो होती है, ये मुझे कोई मतलब वैलिड फंड लगता है, पर फिर भी इंटरनेशनल प्रेशर आ सकता है, पर इसके लिए कोई मतलब बाध्य नहीं होगा, क्योंकि हमारा देश है, हम कुछ भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत है नहीं है। ठीक है, आगे देखिए रणनीतिक प्रभाव क्या है इस पे। देखिए परमाणु निवारकता को मजबूती अभी मिली है, मतलब जो भी हम अभी टेस्टिंग किए इसे, जो भी है इससे हम इंडिया को स्ट्रांग बनाए हैं और ज़्यादा। क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में बढ़त, अब देखिए दूसरा जो देश है इस टेस्टिंग देखने के बाद अब हिमाकत नहीं करेगा कि हम इंडिया के ऊपर कोई अटैक करें, क्योंकि उसको पता है कि इंडिया के पास इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, तो हम उसके आगे कहीं खड़े नहीं है। पाकिस्तान की तो अब औकात ही नहीं है इसके आगे क्या है। देखिए विरोधियों के लिए कठिन अनुमान, यानी कि जो भी दुश्मन है हमारा उस चीज़ को अनुमान नहीं लगा सकते कि ये कहाँ पे हमने इस लॉन्चर को छुपा रखा है, या कहीं भी अगर एक लोकेशन उसको पता भी चलता है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं इजीली। देखिए इंटेलिजेंस या सर्विलांस पर दबाव है, यानी जो भी इंटेलिजेंस है उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा कि भाई दूसरे देश है कि भाई तुम बताओ कहाँ पे है कहाँ नहीं है, और ये पता लगाना पड़ा बहुत मुश्किल ही है ये कहाँ पे है। देखिए हथियार नियंत्रण वार्ताओं पर प्रभाव, यानी जो भी हथियार है उसके कंट्रोलिंग पे अगर मतलब बात करना चाहे तो बात कर सकते हैं, अब दुश्मन आसानी से घुटने टेक सकता है कि भाई इंडिया के पास भी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, देखिए निष्कर्ष क्या निकला ये कि यह परीक्षा भारत की सामरिक क्षमता को बड़ी छलांग है। देखिए सही सी बात है कि भारत और मजबूत हो चुका है मिसाइल लॉन्चिंग के मामले में, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी भी भारत के पास अब आ चुकी है। आगे और परीक्षण व विश्वसनीयता जरूरी है। देखिए अभी जो ट्रेन से लॉन्च हुआ है ना मिसाइल अग्नि प्राइम, उसकी रेंज जो है वो 2000 किलोमीटर तक की है, लेकिन हम चाहे तो उसकी रेंज और बढ़ा सकते हैं। अभी और टेस्टिंग बाकी है, भारत को करना भी जरूरी है। देखिए अन्य प्लेटफॉर्म सड़क समुद्री वायु के साथ संतुलन भी इसका भारत कम्युनिकेशन सिस्टम में एक साथ सब जगह से कम्युनिकेशन हो सकता है, ये प्लेटफॉर्म भी डेवलप है भारत के पास। देखिए रणनीतिक और नीति सुरक्षा ढांचे को मजबूती मिली है, यानी जो भी सुरक्षा ढांचा है उसमें एक और चीज जुड़ गया है जो कि हम ट्रेन की मदद से भी लॉन्च कर सकते हैं। देखिए अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना, उसमें भी इंडिया ने स्टडी तरीके से समुद्र वायु और थल सेना तीनों के साथ मतलब संतुलन था, मतलब कम्युनिकेशन में संतुलन बनाए रखा था, और तीनों मतलब आपस में संतुलित करके ही अटैक कर रहे थे कब कहाँ पे अटैक करना है। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन भारत के पास ये टेक्निक डेवलप है ऑलरेडी, और ये तीनों का मतलब संतुलन रहता है कम्युनिकेशन में, इसमें
कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये बात, कांग्रेचुलेसन भारत को, भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी तरफ से। चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो बस थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। देखिए, आप सब्सक्राइब करें तो हमारी मतलब मोटिवेशन बढ़ेगी कि चलिए हमारा चैनल ग्रो कर रहा है और हमारी मतलब बातें आपको समझ में आ रही है। चलिए, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।